अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग आप खैरियत से होंगे। न्यू बुक 10th क्लास की हमारी डिस्कशन जारी थी लेक्चर सीरीज़ के ऊपर। हमारा चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है ना, ए एंड बी की हमें वैल्यू दी गई है। कहता है देन शो दैट बी इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए यानी बी जो है एडिटिव इन्वर्स है ए का और ए जो है एडिटिव इन्वर्स है बी का। तो हमने ये चीज़ें चेक करनी है। हमने पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स में क्या करते होते हैं, सिर्फ उसके सिंबल चेंज करते हैं, जैसे कि हमने नेगेटिव मैट्रिसेस में किया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास यानी ए जो दिया गया है वो दिया गया है 5, 6, 7 एंड -2। हमने -a लिखा यहाँ पे, यानी माइनस से ऑल इंटीज़ को मल्टीप्लाई किया। यहाँ 5 प्लस का था तो आपके पास किसका हो गया, माइनस का हो गया। 6 प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। 7 भी माइनस का और 2 माइनस का था तो किस चीज़ का हो गया, आपके पास प्लस का हो गया। अब ये देखें -a ये b की वैल्यू के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो है ए जो है बी जो है वो क्या है, ए का एडिटिव इन्वर्स है। तो इसी तरह हमारे पास b इज़ इक्वल टू -5, -6, -7, ये आपके पास 2 है। इसी तरह इसके भी -b ऑल इंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये 6 भी प्लस का हो जाएगा, 7 भी, और 2 यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे आपके पास माइनस का हो जाएगा। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा माइनस, ये मैं थोड़ा वाज़े कर देता हूँ, ये माइनस हो गया -2। तो अब देखें ये चीज़ ए के इक्वल है, तो सो हम लिख सकते हैं बी एज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड ए एज एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। जस्ट यानी सिंबल चेंज करने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 6 है हमारे पास। अब देखें ए की वैल्यू दी गई है एंड बी की वैल्यू दी गई है। वेरीफाई दैट आपके पास ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हमने लेफ़्ट साइड टेक किया, हमारे पास लेफ़्ट साइड में ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज है। हम पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब आप देखें ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। ए हमारे पास पहले ए प्लस बी है तो हम ए की वैल्यू लिखी 6 - 2 0 3 प्लस 8 - 1 3 0, दोनों को प्लस किया फर्स्ट इंट्री के साथ, यानी 6 + 8 -2 प्लस -1 ज़ीरो आपके पास क्या आ जाएगा, +3। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0 + 3 एंड 3 + 0। 6 + 8 तो आपके पास 14 -2 -1 -3 0 + 3 3 3 + 0 तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, मैंने यहाँ डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया। ये जो आपके पास क्या था, कॉलम था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, आपके पास रो में चेंज हो गया। 14 एंड 3 को 14 एंड 3 बन गया। ये -3 एंड 3 था, ये कॉलम था, इसको भी हमने रो में लिख लिया। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इसका भी ए का भी ट्रांसपोज लेंगे, पहले बी का भी ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, अगर पहले हम प्लस करके फिर ट्रांसपोज ले लें आंसर सेम आएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन के मुताबिक जो हमें जो चीज़ पूछी गई है ना बेटा, वो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। फिर हमने इसका ट्रांसपोज लिया 6 0 -2 एंड 3। ठीक है जी, 8 3 -1 एंड 0 हमारे पास। अब इसको प्लस किया 8 + 6 0 + 3 -2 प्लस -1 आपके पास 3 + 0, तो फिर 6 + 8 14 0 + 3 3 -2 -1 -3 3 प्लस आपके पास 0 तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 3। अब देखें ये लेफ़्ट साइड की भी और राइट साइड की भी दोनों आपके पास आंसर सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, जस्ट ए - बी होल का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज -b का ट्रांसपोज। अब उसी तरह लेफ़्ट साइड टेक करेंगे। ठीक है, ए - बी होल का ट्रांसपोज है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ए - बी फाइंड करेंगे हम। अब देखें ए - बी आ गया, ए की वैल्यू आ गई 6 - 2 0 3, 8 आपके पास -1 3 एंड 0, ये आपके पास यहाँ 3 है, 3 एंड
0। 6 आपके पास -8 -2। स्टूडेंट्स अब हम इसको माइनस कर रहे हैं कि a माइनस बी हमारे पास यानी 6 -8 आ जाएगा, -2 ये माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 0 -3 एंड 3 -0। 6 -8 तो -2 प्लस 1 बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 1 बचेगा, 0 -3 3 प्लस 0 तो 3 आ गया। इसके बाद इसका ट्रांसपोज है, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। ये सारा कॉलम था -2 -3, ये कॉलम था, इसको भी रो में -1 एंड 3। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड है सिंपल कि a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। हमने a का ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज डाला, b के ऊपर भी ट्रांसपोज डाला। ये हमारे पास कॉलम में था 6 0 रो में कन्वर्ट हो गया। ये कॉलम में था -2 एंड 3, ये भी रो में है। 8 एंड 3 कॉलम में था, इसको रो में कन्वर्ट किया। -1 एंड 0 कॉलम में था, ये रो में हो गया। अब ये हमारे पास 6 -8 आ जाएगा, 0 -3 आ जाएगा, -2 प्लस 1 आ जाएगा, 3 -0। अब ये 6 -8 -2 आ जाएगा। इसी तरह 0 -3 -2 प्लस 1 माइनस के 1 -3 -0 तो आपके पास 3 आ गया। अब ये राइट साइड है और लेफ़्ट साइड का भी आंसर आपके पास ये देखें, -2 -3 -1 एंड 3, ये दोनों आंसर आपके पास सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज हमारा बेटा यहाँ तक ही लेक्चर था, तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ आया होगा। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो या किसी का कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।